नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। युद्ध का ऐसा मंजर कि क्या गाजा की धरती और क्या इजराइल की सरजमी दोनों ही लाशों से बिछी हुई है। दोनों देशों के बीच खूनी खेल चल रहा है। युद्ध क्षेत्र से ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देख लोगों की रूह कांप जाती है। अब इस खूनी दृश्य के बीच एक संगठन खूब चर्चा में है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। कहा जाता है कि हमास इसी संगठन से प्रेरित है। ऐसे में कई सवाल सामने आने लगे कि आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना कब हुई, किसने की और किस देश में यह संगठन पला बढ़ा। कैसे पूरी दुनिया, खास तौर से मुस्लिम देशों में इसने चंद ही पलों में जगह बना ली। आज के इस रिपोर्ट में सारे सवालों के जवाब देंगे। क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड और कैसे बना ये एक आतंकी संगठन। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है। इसे इख्वान अल मुसलमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी। स्थापना के बाद इस संगठन ने पूरे संसार में इस्लामी आंदोलनों को काफी प्रभावित किया और मध्य पूर्व के कई देशों में इसके सदस्य बने। शुरुआती दौर में इस आंदोलन का मकसद इस्लाम के नैतिक मूल्यों और अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन जल्द ही मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में शामिल हो गया और इसने अपना नाम इतिहास के अलग ही पन्ने में दर्ज कर लिया। इसने एक स्लोगन दिया जिसे सुन सभी हैरान हो गए। संगठन का मानना है कि सब समस्या का हल इस्लाम ही है। अच्छे कामों के लिए बना ये संगठन धीरे धीरे एक सबसे बड़े इस्लामी आंदोलनों में से एक हो गया। इसी संगठन की वजह से 2011 में मिस्र की सत्ता से होस्नी मुबारक को बेदखल होना पड़ा। शुरुआत में अच्छे काम के सहारे ये संगठन ने मिस्र के लोगों के दिलों में जगह बना ली। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बड़े पैमाने पर खोले गए, जिसके काम को देखते हुए संगठन से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए। यह मिस्र में बड़ी ताकत बनकर उभरा। कुछ ही सालों के काम के सहारे इस संगठन की खुशबू अरब देशों में फैल गई। सदस्यों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई। संगठन के विकास से उत्साहित इसके संस्थापक बन्ना ने एक सशस्त्र दस्ते का गठन किया जिसने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। उसे काम दिया गया कि वे ब्रिटिश शासकों, अफसरों को नुकसान पहुंचाए, बमबारी और हत्या करे। इस हरकत से मिस्र सरकार काफी नाराज हुई। वहीं साल 1948 में संस्थापक बन्ना की हत्या कर दी गई। मौका देखकर इसी साल मिस्र की सरकार ने इस संगठन को भंग कर दिया और इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। 1954 में मिली मात के बाद संगठन ने राजनीति का दामन थामा। 1970 में अनवर अल सदात को राष्ट्रपति बनवाने में बड़ी भूमिका अदा की। बाद में दोनों के संबंधों में खटास आई, सब बर्बाद हो गया। दोबारा साल 2000 में संगठन ने 17 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गया। अगले चुनाव में इसकी सीटें 20 हो गई। संगठन के बढ़ती ताकत और इरादे को देखते हुए सरकार ने नियम कानूनों में अनेक बदलाव किए और मुस्लिम ब्रदरहुड पर नकेल कसनी शुरू कर दी। सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हुसैन मुबारक चाहते थे कि अगले चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड को फायदा न मिले, लेकिन यह उन पर उल्टा पड़ गया। मिस्र की जनता सड़कों पर उतर आई। इस विद्रोह के पीछे इसी संगठन का योगदान माना गया। मुबारक शासन का अंत हो गया। उन पर कई मुकदमे चले और साल 2012 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सत्ता पर काबिज सैन्य परिषद ने ज्यादा अधिकार अपने हाथ में रखे। मुस्लिम ब्रदरहुड ने इसका भी विरोध किया। वहीं बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। उसकी सारी गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई। साल 2014 में एक साथ इसके 529 सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई गई। यह संगठन मिस्र में कमजोर हो गया। दुनिया ने भी इसे आतंकी संगठन मान लिया, लेकिन अरब देशों में यह अभी भी सक्रिय है। इसी की विचारधारा के हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं जो इजराइल के लिए नासूर बन चुके हैं। इन सभी को किसी न किसी रूप में ईरान, कतर जैसे देश आर्थिक मदद करते हैं और माना जाता है कि हमास भी मुस्लिम ब्रदरहुड के ही नक्शे कदम पर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी7 भारत।